बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद इब्राहीमी। ये बड़े करम के हैं फैसले मुल्क के नामवर शायर जनाब मोहम्मद सुलेमान गीलानी साहब फरमाते हैं कि मुझे दरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से हुजूर ली तय्याम के दरबार अक़दस में 8 मरतबा हाज़री की सादत नसीब हुई है। इसी तरह हमारे सिंध के एक मशहूर व मारूफ नात खा को दरूद शरीफ की बरकत से हसूसी एम की ज़ियारत बाबरकत नसीब हुई। मजीद बयान करते हैं कि एक नौजवान को देने जाने का बहुत शौक था, लेकिन गरीब मिस्कीन होने की वजह से जाने से आजिज था। हर अल्लाह वाले से मिलता, उनसे दुआएं करवाता ताकि मुझे भी मदीने जाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने गैब के खजाने से कोई ऐसा इंतजाम कर दे कि मैं भी मदीना चला जाऊं। अलगरज उसकी ख्वाहिश व तमन्ना यही थी, और जिस किसी ने जो वजीफा बताया उसने पढ़ा। एक अरसा इसी तरह गुजर गया। फिर उसे कसरत कैसा था दरूद शरीफ पढ़ने को कहा गया। चुनाचे उसने कसरत से दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जिस शख्स के पास ये मुलाजमत करता था वो बड़ा मालदार और साहिब हैसियत था। उसने कोई मिन्नत मानी हुई थी कि अगर मेरा फलां काम हो जाए तो मैं अपने खर्चे पर किसी गरीब को हज करवाऊंगा। अल्लाह के फजल से मिन्नत मानने के बाद से उसका काम हो गया। अब उसने अपने तमाम गरीब मुलाजमों को इकट्ठा किया, उन्हें मिठाई खाई और कहा, लाला रब्बुल इज्जत ने मेरा एक काम बना दिया है। अब मैं अपनी मिन्नत पूरी करना चाहता हूँ, लिहाजा अब मैं तुम में से किसको हज के लिए भेजूं? सब ने एक ही जवाब दिया कि हम सब की यही ख्वाहिश है कि अपनी आंखों से काबा शरीफ और मदीना शरीफ देखें, लेकिन आप मालिक हैं, लिहाजा जैसे फैसला करें। उसने कहा, मुझे आप लोगों के जवाब से बड़ी खुशी हुई। इस मर्तबा मैं अपनी मिन्नत पूरी करते हुए एक ही बंदे को भिजवाता हूँ। आइंदा अल्लाह ने तौफीक दी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भिजवाऊंगा। अब रही बात ये कि इस बार किसको भिजवाया जाए, तो उसका फैसला कुरा अंदाजी से कर लेते हैं। जिस खुश नसीब का नाम निकल आया, बंदा उसे अपने खर्चे पर हज के लिए रवाना कर देगा, और वो हम सब के लिए दुआ करेगा कि अल्लाह पाक हम सब को अपने घर बुलाए। चुनाचे सब ने मालिक की बात से इत्तेफाक किया और सब मुलाजमों के ना की पर्चियां डाली गईं। जहां सब के दिल धड़क रहे थे, वहीं उस नौजवान के लबों पर दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद था। दिल में दुआएं थीं, वक्त कबूलियत था। जैसे ही पर्ची पढ़कर उस नौजवान का नाम पुकारा गया, ये खुशी से रोने लगा। सब उसे मुबारकबाद दे रहे थे और उसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे, और ये आंसुओं की जबान में कह रहा था, पढ़ने लगा, दरूद में जब से हुजूर सल्लल्लाहु पर हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया।